राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में सुबह की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सर्दियों में उनका मॉर्निंग रूटीन। तो आइए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सोए हैं, उन्हें किस प्रकार से जगाएं। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को जब जगाते हैं तो आप लोग सबसे पहले घंटी या फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाएं। तो देखिए, हम घंटी के माध्यम से अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। उनका नाम लड्डू है, इसीलिए हम लड्डू की आवाज़ लगाकर उन्हें जगाएंगे। तो देखिए, आप उन्हें अचानक ना जगाएं, आप उन्हें प्रेम पूर्वक सहलाते हुए अच्छे से जगाएं। अगर आप अचानक उन्हें जगाएंगे तो वह डर जाते हैं। तो देखिए, आप इस तरीके से उन्हें जगाएं जैसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप उसी प्रकार से उनकी सेवा करें और बहुत प्रेम पूर्वक जगाएं। देखिए, ठंडियों में आप लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा और ज़्यादा करें। देखिए, हमें उनकी सेवा में और ज़्यादा ध्यान देना होता है सर्दियों में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, इसीलिए हमें उनकी अच्छे से सेवा करनी होती है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी जाग कर बिस्तर पर बैठ गए हैं। देखिए, ठंडा हो रहा है, इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी को जो उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा है, जो ओढ़ा था वही उन्हें उड़ाएंगे। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को, देखिए आप इस प्रकार से उन्हें वैसे ना बिठाएं, उड़ा कर बिठाएं। और जब आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को रात्रि में सुलाते हैं तो कुछ गरम पहनाकर ही सुलाएं, क्योंकि वह छोटे बच्चे हैं, उन्हें ठंडा लग जाता है, इसीलिए आप लोग उनकी अच्छे से व्यवस्था करें। तो देखिए, उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगाने के कुछ देर बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी को जल पिलाना है। देखिए, इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाने के बाद जल जरूर पिलाएं। देखिए, हम लोग सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी के पास जल रात्रि के लिए ज़रूर रखते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं रहता है कि उन्होंने पिया या नहीं, इसीलिए आप लोग सुबह उन्हें जल ज़रूर पिलाएं। देखिए, छोटी सी मटकी है, उस पर मैंने तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर रखे हैं, ताकि मैं बहुत आसानी से इनमें से ही पत्ते ले लूं, क्योंकि बार बार तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बस एक बार तोड़कर इसमें रख देते हैं और 4-5 दिन के लिए इसी में से ही हो जाता है। हमें बार बार तुलसी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, आप भी इसी तरीके से रखें। उसके बाद हम जल पिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएंगे। देखिए, इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएं। देखिए, दूध ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। दूध हमें हल्का गुनगुना ही लेना है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं। हमें बहुत ज़्यादा ठंडा दूध लड्डू गोपाल जी को नहीं पिलाना चाहिए। तो देखिए, सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें बहुत सावधानी से करनी चाहिए और बहुत प्रेम पूर्वक। तो देखिए, इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएं। देखिए, मौसम के हिसाब से जिस प्रकार से आप एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी तरह से आप लड्डू गोपाल जी की भी
दिनचर्या में विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सर्दियों में उनका और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए आप लोग उनका विशेष ध्यान रखें और प्रेम पूर्वक सेवा करें। उसके बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी का मुँह साफ करें। तो देखिए आप इस प्रकार से उनकी सेवा करें, और जो हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया वह जो दूध है, उस दूध का प्रयोग आप चाय के लिए कर सकते हैं और आप पूरा परिवार प्रसादी के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप चाय दूध का प्रयोग करें। उसके बाद देखिए मैंने सुलाने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को देखिए मैंने दोनों गर्म ही पहनाए हैं, क्योंकि अगर हम पतले वस्त्र पहनाएंगे तो लड्डू गोपाल जी को ठंडा लग जाएगा। इसीलिए मैं गरम वस्त्र पहनाकर ही अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। तो देखिए उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की स्नान की व्यवस्था करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी देखिए स्नान के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले उनके वस्त्र उतारेंगे, उसके बाद हम स्नान की व्यवस्था करेंगे। आप एक पात्र लें। देखिए आप इस प्रकार से कोई भी पात्र ले सकते हैं। उसके बाद पात्र में तुलसी का पत्ता रखें, क्योंकि बिना तुलसी के खाली पात्र में हमें लड्डू गोपाल जी को कभी भी स्नान नहीं कराना चाहिए। तो देखिए आप इसमें तुलसी का दल अवश्य रखें। उसके बाद ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाएं। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ पुष्प भी डाल सकते हैं, अगर व्यवस्था है तो आप लोग डालिए, वरना आप केवल तुलसी का पत्ता रखकर ही लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। देखिए सर्दियों में जिस प्रकार से हम गर्म जल का इस्तेमाल करते हैं, गर्म जल से स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोग सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को भी गर्म जल से स्नान कराएं। तो देखिए जब आप उन्हें स्नान कराते हैं आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप केवल राधे 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 बोलकर भी उन्हें स्नान करा सकते हैं, क्योंकि राधे नाम उन्हें बहुत प्रिय है। देखिए वह आपकी मर्जी है, आप जो मंत्र आप बोलना चाहें वह बोलिए। तो देखिए आप इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करें। और जो लड्डू गोपाल जी को हम जब स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद जो जल बचता है, तो बहुत लोगों का सवाल रहता है कि उस जल का क्या करें। तो देखिए आप उस जल का चरणामृत की तरह पारण कर सकते हैं, आप उसका पान करें, क्योंकि स्नान के बाद वह चरणामृत बन जाता है। कुछ आप पौधों में डाल सकते हैं और कुछ जल का आप पूरे परिवार में वितरण करके जल पी सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का जो स्नान किया हुआ जल है उसे साइड में रखेंगे। उसके बाद आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लें, ताकि लड्डू गोपाल जी में कोई नमी ना रहे। आप एक मुलायम कपड़े से उन्हें पोंछें। उसके बाद देखिए ठंडियों में हम लड्डू गोपाल जी को सीधे वस्त्र नहीं पहनाते हैं, आप उसके ऊपर से अंदर से कुछ न कुछ अवश्य पहनाएं। तो देखिए मैंने पैंट और ऊपर से इनर पहना दिया है। आप लोग भी इसी प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में अंदर से कुछ न कुछ ज़रूर पहनाएं, ताकि उन्हें ठंडा ना लगे। उसके बाद आप लोग सर्दियों में कुछ मोटा सा कपड़ा, गर्म कपड़ा पहनाएं, ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंडा ना लगे। देखिए जिस प्रकार से हम मौसम के हिसाब से अपने वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी चाहिए। देखिए वस्त्र पहनाने के बाद आप लोग उनका श्रृंगार करें।
देखिए मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी को बस केवल 2 ही माला पहनाती हूँ, हल्का-हल्का ही श्रृंगार करूँगी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हिसाब से देखिए। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार हो चुका है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे लड्डू गोपाल जी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत सरल तरीके से और बहुत प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सरल सेवा बताई और पूरा श्रृंगार होने के बाद आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को दर्पण अवश्य दिखाएं। देखिए सारा श्रृंगार होने के बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी को इत्र ज़रूर लगाएं। देखिए आप लोग इत्र लगाएं ताकि लड्डू गोपाल जी पूरे दिन महकते रहें और चारों तरफ खुशबू हो, इसीलिए इत्र लगाया जाता है। तो आप लोग श्रृंगार पूरा होने के बाद इत्र ज़रूर लगाएं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी पूर्ण तरीके से तैयार हो चुके हैं। हमने मंदिर पर भी बिठा दिया है और आप श्रृंगार के